सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं और आप लोगों को बता दूं कि मैं इसी संस्था से पढ़ा हुआ हूं। मेरा नाम कपिल देव कुड़ेरिया है। आज आप लोगों के बीच में जो उपस्थित हूं, जो आप लोगों को मैंने बुलाया है, सर से रिक्वेस्ट करके आप लोगों का समय लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि जो अमृत 2.0 है वह जल के ऊपर कार्य कर रही है। जल संरक्षण, जल संवर्धन, जल को बचाना है क्योंकि जल ही जीवन है। जब जल की चर्चा होती है तो बहुत ही संवेदनशील चर्चा होती है क्योंकि जल से ही हमारा जीवन है। हमारा क्या, जो पृथ्वी पर जीव मात्र हैं उन सभी का जीवन जल पर ही निर्धारित है। हमें भोजन नहीं मिलेगा, हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम 7 से 15 दिन तक जीवित रह सकते हैं, और यदि हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम 3 से 5 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि हमारा जो शरीर की रचना है वह 70% पानी से बना हुआ है। और यह पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो 70% भाग है वो पानी से ढका हुआ है, परंतु यह पानी उपयोग नहीं कर सकते, खारा है। जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, उसको हम किसी भी प्रकार से दैनिक दिनचर्या नहीं कर सकते। ना हम उसको पी सकते हैं, ना हम उससे कपड़े साफ कर सकते हैं, ना हम खेती कर सकते हैं, ना हम कोई उद्योग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से हम खारे पानी को उपयोग नहीं कर पाते। और खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए सरकार का बहुत बड़ा बजट खर्च हो जाएगा यदि खारे पानी को मीठा किया जाए। तो पर लगातार सरकार जागरूकता अभियान चला रही है और अपने विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संस्थाएं, सरकारी हो, प्राइवेट हो, अर्ध सरकारी हो, वो वाटर रिसोर्स के लिए काम कर रही है, जो जल संरक्षण के लिए है वो कार्य कर रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी बचाने में हम लोग क्या भूमिका, हम तो विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आपकी एज है, इस एज में अगर आप जागरूक हो जाएंगे तो आपको भविष्य में जो आप मदद करेंगे पर्यावरण की, जो आप समाज को देंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब आप सोचेंगे कि पानी हम किस स्तर से बचा सकते हैं। देखिए, जो हमारी दिनचर्या है उस दिनचर्या में अगर हम संशोधन करते हैं, सुधार करते हैं, तो हम अपनी दिनचर्या के माध्यम से ही बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। कैसे? जैसे कहीं आप नल को खुला देखते हैं तो उस नल की जो टोटी है उसको बंद कर दें। कहीं कोई सड़क से अगर पानी अनावश्यक बह रहा हो उसको बंद कर दें। अगर आपके अड़ोस पड़ोस, आपके परिवार के सदस्य जो हैं पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर आप उस पानी की दुरुपयोग के लिए आप मना कर देते हैं, आपको मना करना है रिक्वेस्ट से, अनुरोध करके आपको उनको मना करने के लिए कहना है कि पानी बहुत ही बहुमूल्य है, पानी को बनाया नहीं जा सकता। पानी ईश्वर प्रदत्त प्रकृति के द्वारा जो हमें मिलता है वही है, क्योंकि जो पानी का जो बारिश है वो बारिश तो लगातार उतनी ही हो रही है। अभी एक शोध से देखा गया है कि 1903 में जितनी बारिश होती थी लगभग वही पानी 2003 में भी गिर रहा है। तो बारिश कम नहीं हुई, हमारा उपयोग करना बढ़ गया। उपयोग करना बढ़ा, ठीक है, जनसंख्या बढ़ी, उपयोग बढ़ेगा, पर हमारे द्वारा दुरुपयोग बहुत हो रहा है। तो हमें दुरुपयोग को, पानी का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकना है। अगर हम दिन में 5 लीटर पानी भी रोकते हैं, दुरुपयोग से रोकते हैं 5 लीटर, तो हफ्ते में आप 36 लीटर पानी रोक पाएंगे, बचा पाएंगे, और साल में आप लगभग 1891 लीटर पानी आप बचाएंगे। तो अगर हम छोटा सा प्रयास करते हैं तो उससे हम अपने जो हम संसार में रह रहे हैं, पर्यावरण में रह रहे हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ सकारात्मक योगदान कर पाएंगे। ठीक है, पानी के बचाने के लिए हम एक आप लोगों से शपथ भी लेंगे कि आप शपथ लेंगे कि पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूं। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं जल का समुचित उपयोग करूंगा तथा पानी की हर एक बूंद का
संचयन करूंगा और कैच द रेन अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग करूंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए इसका उपयोग करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने परिवारजनों, मित्रों और पड़ोसियों को भी इसके विवेकपूर्ण उपयोग और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। यह ग्रह हमारा है और हम इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू।